आज हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है वीबीटी। वीबीटी आपने 11th में भी नाम सुना होगा। ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की बॉन्डिंग को एक्सप्लेन करने के लिए एक थ्योरी बनाई गई जिसको बोलते हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। इससे आप जनरली एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की ज्योमेट्री आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उसका हाइब्रिडाइजेशन आइडेंटिफाई कर सकते हैं और उनके बेस पे कुछ चीज़ें प्रिडिक्ट की जा सकती है। उसको बोलते हैं वीबीटी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। आइए कुछ इसके अजम्पशन माने गए हैं। अजम्पशन मतलब इनको पॉइंट्स को थ्योरी के स्टार्टिंग में कुछ पॉइंट्स को मान लिया गया है। तो देखें पहला पॉइंट क्या माना गया है। अब वैलेंस बॉन्ड थ्योरी 11th का ही रेप्लिकेशन है। तो इसमें माना गया है कि मेटल जो होता है, सेंट्रल मेटल एटम, जो कॉम्प्लेक्स के अंदर सेंट्रल मेटल एटम होता है, उस सेंट्रल मेटल एटम के पास में एक वेकेंट ऑर्बिटल होता है। क्या होता है स्टूडेंट्स? वेकेंट ऑर्बिटल। एम स्टैंड्स फॉर सेंट्रल मेटल एटम हैज़ अ वेकेंट ऑर्बिटल। और जब लिगेंड होता है, लिगेंड इलेक्ट्रॉन देता है, तो लिगेंड के पास में होगा एक फील्ड ऑर्बिटल। क्या होगा? फील्ड ऑर्बिटल। तो ये मेटल के पास में है वेकेंट ऑर्बिटल, ठीक है, एम्प्टी ऑर्बिटल बोल लें, वेकेंट ऑर्बिटल। और लिगेंड के पास में होता है फील्ड ऑर्बिटल। इसके पास इलेक्ट्रॉन का पेयर है, फील्ड ऑर्बिटल। तो ये मेटल और लिगेंड जब पास पास में आएंगे तो मेटल का एम्प्टी ऑर्बिटल और लिगेंड का फील्ड ऑर्बिटल आपस में इस तरह से ओवरलैप करेंगे और इस तरह की ओवरलैपिंग से दोनों के बीच में जो बॉन्ड बनेगा, दिस बॉन्ड इज कंसिडर्ड टू बी अ कोवैलेंट बॉन्ड। ओवरलैपिंग से बना है मेटल और लिगेंड के बीच में ये जो ओवरलैपिंग होगी एम्प्टी ऑर्बिटल एंड फील्ड ऑर्बिटल की, इसके कारण जो बॉन्ड बनता है, इस बॉन्ड को माना गया है कि दिस बॉन्ड शुड बी ए कोवैलेंट बॉन्ड। तो पहला पॉइंट यही माना गया है कि मेटल और लिगेंड के बीच में जो बॉन्ड होता है वो बॉन्ड आयोनिक नहीं होता, वो बॉन्ड कोवैलेंट होता है। ठीक है, ओवरलैपिंग से बनता है। किससे बनता है ये? ओवरलैपिंग से बनता है। ठीक है, पहला पॉइंट आपको क्लियर है। मेटल शुड हैव एम्प्टी ऑर्बिटल, लिगेंड मस्ट हैव अ फील्ड ऑर्बिटल। जब ये दोनों पास में आएंगे, दे शुड हैव अ प्रॉपर ओवरलैपिंग एंड ड्यू टू दिस ओवरलैपिंग दे मेक अ बॉन्ड। दिस बॉन्ड इज नोन एज कोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट सुनिएगा ध्यान से। यहाँ पे मेटल किसी भी कॉम्प्लेक्स के अंदर, सुनिएगा ध्यान से, किसी भी कॉम्प्लेक्स के अंदर आपको पता है कि एक नंबर होता है जिसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। क्या बोलते हैं उसको? कोऑर्डिनेशन नंबर। किसी भी कॉम्प्लेक्स के अंदर एक नंबर होता है, उसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। व्हाट इज कोऑर्डिनेशन नंबर स्टूडेंट? कोऑर्डिनेशन नंबर मतलब कोई भी सेंट्रल मेटल एटम कितने कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाएगा लिगेंड के साथ में, उसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। और अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है या फिर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, इसका मतलब ये होता है कि मान लो अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हुआ, कितना हुआ स्टूडेंट्स? 4। या फिर कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हुआ? 6 हुआ या फिर 2 हुआ। मतलब जितना भी कोऑर्डिनेशन नंबर होगा उतने लिगेंड्स अप्रोच करेंगे सेंट्रल मेटल एटम के पास में। और जितने लिगेंड्स अप्रोच करेंगे, लिगेंड हमेशा एक लिगेंड 2 इलेक्ट्रॉन लेकर आएगा। तो मेटल के पास में मस्ट हैव एम्प्टी ऑर्बिटल टू टेक दिस इलेक्ट्रॉन। मेटल के पास में खाली ऑर्बिटल भी उतने होना चाहिए जितने लिगेंड्स अप्रोच कर रहे हैं, क्योंकि जितने मेहमान आएंगे उतने रूम अवेलेबल होना चाहिए मेटल के पास में उनको बिठाने के लिए। अगर मान लो 6 लिगेंड अप्रोच करते हैं तो मेटल के पास में 6 एम्प्टी ऑर्बिटल अवेलेबल होना चाहिए। अगर मान लीजिए मेटल के पास में 4 लिगेंड अप्रोच कर रहे हैं तो मेटल शुड हैव 4 एम्प्टी ऑर्बिटल। इट मीन्स ये होगा जितना कोऑर्डिनेशन नंबर होगा मेटल मस्ट हैव दैट नंबर ऑफ एम्प्टी ऑर्बिटल मस्ट बी प्रेजेंट। मेटल के पास उतने ही एम्प्टी ऑर्बिटल प्रेजेंट होना चाहिए। इट मीन्स मैं लिख सकता हूँ कोऑर्डिनेशन नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ एम्प्टी ऑर्बिटल। और जब हम बात करते हैं एम्प्टी ऑर्बिटल की, आइए देखेंगे इसको बाद में कौन कौन से ऑर्बिटल होते हैं। अगर मान लें कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो बताओ मेटल के पास में कितने खाली डब्बे होना चाहिए? आंसर है 4। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, मतलब 6 लिगेंड्स अप्रोच कर रहे हैं सेंट्रल मेटल एटम को, तो बताओ मेटल के पास में कितने एम्प्टी ऑर्बिटल होना चाहिए? आंसर है 6। मतलब जितना कोऑर्डिनेशन नंबर होगा मेटल के पास उतने ही खाली ऑर्बिटल होना चाहिए, ताकि वो मेटल जाके जब लिगेंड मेटल की तरफ अप्रोच करेगा तो लिगेंड से आने वाले इलेक्ट्रॉन को मेटल अपने एम्प्टी ऑर्बिटल में रख पाए। ठीक है, ये दूसरा पॉइंट था।
देखिए नेक्स्ट पॉइंट, ये हाइब्रिडाइजेशन का कंसेप्ट है। जितने भी ऑर्बिटल मेटल के पास में होते हैं वो सारे ऑर्बिटल आपस में कंबाइन करके अपनी एनर्जी को रीडिस्ट्रीब्यूट करते हैं, और इस रीडिस्ट्रीब्यूशन से जो न्यू सेट ऑफ ऑर्बिटल बनता है उसको बोलते हैं हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। तो देखिए ध्यान से, अ नंबर ऑफ ऑर्बिटल टेक पार्ट इन hybridization will give new set of orbital having equivalent in shape एंड एनर्जी। तो देखिएगा नॉर्मल सी बात है, जितने भी ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करते हैं वो सारे आपस में कंबाइन करते हैं, उनकी एनर्जी का रिडिस्ट्रीब्यूशन होता है। इस तरह से जो न्यू सेट ऑफ ऑर्बिटल बनता है, दैट न्यू सेट ऑफ ऑर्बिटल इज नोन एज हाइब्रिड ऑर्बिटल। और सारे हाइब्रिड ऑर्बिटल की एनर्जी भी सेम होती है और शेप भी क्या होता है, सेम होता है। तो मतलब दिस न्यू सेट ऑफ ऑर्बिटल आर इक्विवेलेंट इन ऑल रिस्पेक्ट। ठीक है, तो देखें 3 पॉइंट्स हमने पढ़ लिए। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, ध्यान से देखिएगा ज्योमेट्री के बारे में। देखिए अगर कोऑर्डिनेशन नंबर, ध्यान से देखिएगा, अगर कोऑर्डिनेशन नंबर हमारे सिलेबस के अंदर हम जितने भी कॉम्प्लेक्स डील करने वाले हैं, मैक्सिमम केस आपको, मैक्सिमम क्या 99% केस मान के चलें आप, आपको केवल 2 ही कोऑर्डिनेशन नंबर के साथ में डील करना है। आइदर द कोऑर्डिनेशन नंबर इज़ 4 और 6। ठीक है, अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो एक बात फिक्स है, उसकी ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल होगी। उसकी ज्योमेट्री क्या होगी स्टूडेंट्स, ऑक्टाहेड्रल। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो वो लोग क्या फिक्स है, इट मस्ट हैव एन ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। ठीक है, अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो क्या फिक्स है, उसकी ज्योमेट्री होना चाहिए ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। ठीक है, अगर ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री है, इट मीन्स, बताइए, कोऑर्डिनेशन नंबर 6, इट मीन्स मेटल मस्ट हैव 6 नंबर ऑफ वैकेंट ऑर्बिटल। मेटल के पास में 6 ऑर्बिटल खाली होना चाहिए। और वो कौन कौन से ऑर्बिटल होंगे, देखें हाइब्रिडाइजेशन के बेस पे। एक एस, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री भी 2 टाइप की हो सकती है, इसमें 2 हाइब्रिडाइजेशन पॉसिबल है। एक एस, 3p और 2d, हो गए 6। देखो काउंट करना, एक एस ऑर्बिटल, 3p ऑर्बिटल और 2d ऑर्बिटल। देखिए 3 2 5 और 1 6, हो गए 6 नंबर। जितना कोऑर्डिनेशन नंबर उतने वैकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए। एक हाइब्रिडाइजेशन ये पॉसिबल है d2sp3। क्या होगा, d2sp3। जब हम बाहर वाला d ऑर्बिटल यूज़ करेंगे तब हम बोलते हैं उसको sp3d2, और जब हम अंदर वाला d ऑर्बिटल यूज़ करते हैं उसको बोलते हैं d2sp3। क्या बोलते हैं उसको, d2sp3। तो ये दोनों अलग अलग हाइब्रिडाइजेशन है, लिखने के 2 तरीके नहीं है। जब हम आउटर d ऑर्बिटल यूज़ करते हैं तो उसको बोलते हैं sp3d2, और जब हम इनर d ऑर्बिटल यूज़ करते हैं उसको बोलते हैं d2sp3 हाइब्रिडाइजेशन। बट बोथ हैव एन सेम ज्योमेट्री, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री होगा। देखें ऑक्टाहेड्रल कैसे बनता है, बीच में होता है सेंट्रल मेटल एटम, एक स्क्वायर बनेगा, इस स्क्वायर के 4 वर्टाइस पे 4 लिगेंड होंगे। ऑल 4 वर्टाइसेस हैव 1 लिगेंड। एक लिगेंड अबाउ द प्लेन से अप्रोच करेगा और एक लिगेंड बिलो द प्लेन से अप्रोच करेगा। इसको बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। देखें समझें, बीच में सेंट्रल मेटल एटम, 4 लिगेंड स्क्वायर में, 1 2 3 4, एक लिगेंड अबाउ द प्लेन और एक लिगेंड बिलो द प्लेन। ये है आपकी ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। चलिए कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के बारे में बात करते हैं। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो ज्योमेट्री 2 टाइप की हो सकती है। आइदर द ज्योमेट्री इज टेट्राहेड्रल, या तो ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल हो जाए, या फिर ज्योमेट्री क्या हो जाए आपका, स्क्वायर प्लेनार, या फिर ज्योमेट्री हो जाए आपका स्क्वायर प्लेनार। अगर टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है तो हाइब्रिडाइजेशन होगा, ध्यान रखिएगा हाइब्रिडाइजेशन होगा, ये आपको पता है sp3। और अगर स्क्वायर प्लेनार ज्योमेट्री है तो हाइब्रिडाइजेशन होगा dsp2। देखें हाइब्रिडाइजेशन आप याद कर लें इनको। देखें कोऑर्डिनेशन नंबर अगर 4 है तो 4 ऑर्बिटल होना चाहिए। देखो ध्यान से,
sp3 एक s 3p हो गए 4 ऑर्बिटल। अगर हाइब्रिडाइजेशन dsp2 है मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा तो 4 ऑर्बिटल होना चाहिए। देखो 4 ऑर्बिटल हो गए, एक d एक s और 2p। इन दोनों की ज्योमेट्री अलग अलग होगी, इसमें स्क्वायर प्लानर और इसमें टेट्राहेड्रल। ठीक है, टेट्राहेड्रल मैंने आपको बताया था, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री देख लें, मेटल होगा टेट्राहेड्रल के सेंटर पे, इस तरह से कुछ बनाते हैं, 4 लिगेंड अप्रोच करेंगे। देखिएगा 4 लिगेंड टेट्राहेड्रल के वर्टेक्स पे होंगे, इस तरह से सेंट्रल मेटल एटम को वो अप्रोच कर रहे हैं। ठीक है, ये टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। स्क्वायर प्लेनार में क्या करें, ये जो ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री है, ऑक्टाहेड्रल में अबाउ द प्लेन वाले को हटा दें, बिलो द प्लेन वाले को हटा दें, तो जो बच जाएगा उसको बोलते हैं स्क्वायर प्लेनार। अबाउ द प्लेन बिलो द प्लेन हटा दें तो आपके पास बचेगा स्क्वायर प्लेनार ज्योमेट्री। देखें ध्यान से, ये स्क्वायर प्लेनार ज्योमेट्री, 4 लिगेंड अप्रोच करेंगे उसको वर्टेक्स ऑफ द स्क्वायर से। तो ये स्क्वायर प्लेनार है, ये टेट्राहेड्रल है, ये आपका टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री और ये आपका स्क्वायर प्लेनार ज्योमेट्री। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो वीबीटी के अंदर अज्यूम किए गए। तो आइए रिकैप देख लेते हैं फटाफट हम। देखिए पहला पॉइंट क्या है बताइए। पहला पॉइंट है मेटल मस्ट हैव अ वेकेंट ऑर्बिटल एंड लिगेंड हैव अ फिल्ड ऑर्बिटल। लिगेंड फिल्ड ऑर्बिटल लेके आएगा, मेटल के पास खाली ऑर्बिटल होगा, दोनों आपस में आएंगे, ओवरलैपिंग करेंगे और ओवरलैपिंग से ये जो बॉन्ड बनता है, द बॉन्ड मस्ट बी अ कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट कोऑर्डिनेट बॉन्ड बोल सकते हैं आप इसको। ठीक है, ओवरलैपिंग से बन रहा है। और ये जो ओवरलैपिंग है, ये कैसी ओवरलैपिंग है स्टूडेंट, ये एक्सियल ओवरलैपिंग है। और एक्सियल ओवरलैपिंग से जो बॉन्ड बनता है, द बॉन्ड मस्ट बी अ सिग्मा बॉन्ड। तो ये एक तरह से सिग्मा बॉन्ड है एक्सियल ओवरलैपिंग से। दूसरा पॉइंट, कॉम्प्लेक्स के अंदर सेंट्रल मेटल एटम का जितना कोऑर्डिनेशन नंबर होगा उतना ही उसके पास नंबर ऑफ एम्प्टी ऑर्बिटल होंगे। आइदर द कोऑर्डिनेशन नंबर इज 4 और 6। ठीक है, उतना ही उसके पास नंबर ऑफ वेकेंट ऑर्बिटल अवेलेबल होना चाहिए। फिर जितने ऑर्बिटल आपस में हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करते हैं उतने ही न्यू सेट ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल विल फॉर्म। ऑल दिस हाइब्रिड ऑर्बिटल आर इक्विवेलेंट इन शेप एंड एनर्जी। नेक्स्ट, कोऑर्डिनेशन नंबर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आपको याद करना चाहे, सारे क्वेश्चन करना है तो केवल पॉइंट नंबर 4 को याद कर लें आप, सारा काम चल जाएगा आपका। बोलिए कोऑर्डिनेशन नंबर 6 तो क्या फिक्स है, ज्योमेट्री मस्ट बी ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री 2 टाइप से पॉसिबल है। जब अब अंदर वाला डी यूज़ करेंगे तो उसको बोलेंगे D2sp3, जब हम बाहर वाला डी यूज़ करेंगे तो उसको बोलेंगे sp3d2। ठीक है, अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो आइदर द ज्योमेट्री इज टेट्राहेड्रल और स्क्वायर प्लेनार। टेट्राहेड्रल मीन्स sp3, स्क्वायर प्लेनार मीन्स dsp2 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, ये इन दोनों के स्ट्रक्चर बने हुए हैं यहाँ पे। चलिए, हमने बेसिक अजम्पशन वीबीटी के पढ़ लिए। आइए अब हम सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट की तरफ आगे बढ़ते हैं। देखिए अभी तक आपने जितना भी पढ़ा, अगर आप उसे याद नहीं रखेंगे तो भी काम चल जाएगा। द मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है जो मैं लिखा रहा हूँ। अगर आप इस पॉइंट को ध्यान से समझ लेते हैं आपके सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। ठीक है, इस पॉइंट को याद कर लीजिएगा अच्छे से। देखिएगा हम सबसे पहले कोऑर्डिनेशन नंबर, या तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के कॉम्प्लेक्स आपको डिस्कस करने या फिर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के कॉम्प्लेक्स को आपको डिस्कस करना है। तो सबसे पहले हम कोऑर्डिनेशन नंबर 6 की कहानी पूरी समझ लेते हैं। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा तो बताइए उस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की ज्योमेट्री क्या होने वाली है। बोलिए, अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो क्या फिक्स है, ज्योमेट्री मस्ट बी एन ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री होगा। ठीक है, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री होगा। ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री 2 टाइप से हो सकता है। आइदर द हाइब्रिडाइजेशन इज D2sp3 और हाइब्रिडाइजेशन इज sp3d2। देखिए ये बाहर वाला d ऑर्बिटल है, ये अंदर वाला d ऑर्बिटल है। जब अंदर वाला d ऑर्बिटल हम यूज़ करते हैं तो इसको बोलते हैं इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। और जब हम बाहर वाला d ऑर्बिटल यूज़ करते हैं इसको बोलते हैं आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। व्हेन वी यूज़ आउटर d ऑर्बिटल तो उसको बोलते हैं आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स।
ठीक है। तो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स एंड आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, तो बिल्कुल आसान है। जब अंदर वाला डी यूज़ करिएगा तो इनर डी ऑर्बिटल, देखो होता क्या है, जब हम डी ब्लॉक के एलिमेंट्स की बात करते हैं उनके वैलेंस शेल में ये ऑर्बिटल्स होते हैं, उनके वैलेंस शेल में लास्ट में होता है डी होता है। जैसे अगर आप 3D सीरीज के कोई एलिमेंट ले लें तो 3D सीरीज के रिस्पेक्ट में बताऊँ, उसके लास्ट में होगा 3D, क्या होगा उसके लास्ट में 3D, 3D के बाद में होगा 4S, 4S के बाद में होगा 4P, 4P भी खाली पड़ा होता है, और 4P के बाद में होता है 4D, क्या होता है 4D, ठीक है। तो ये 3D, ये 4S, 4P एंड 4D। तो मेटल के वैकेंट इस तरह से, मेटल के वैलेंस शेल में इस तरह से ये ऑर्बिटल्स होते हैं। अंदर होता है 3D, देन 4S, देन 4P, देन 4D। जब आप ये 3D वाला यूज़ करते हैं, ठीक है, 2D, 1S, 3P, जब आप ऐसे यूज़ करते हैं कि 2D, 1S और 3P, तो इसको बोलते हैं D2sp3। अंदर वाले 2D, 1S, देन 3P, इसको बोलते हैं D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन। अगर मान लें अंदर वाला डी ऑर्बिटल आप यूज़ नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि अंदर वाला डी ऑर्बिटल कंप्लीटली फिल्ड है या फिल्ड है, खाली नहीं है, तो आपको जबरन बाहर वाला डी यूज़ करना होगा। आया समझ में आपको 6 ऑर्बिटल यूज़ करने, या तो अंदर वाले 2D ले लें या फिर बाहर वाले 2D ले लें। तो आपको जबरन, अगर अंदर वाले फिल्ड होंगे तो आपको बाहर वाले यूज़ करना होंगे 1S, 3P और बाहर के 2D, तो इसको बोलेंगे sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन। कंसेप्ट क्लियर है आपको? जब अंदर वाला डी यूज़ करेंगे, अगर अंदर वाला डी खाली पड़ा हुआ है या फिर खाली हो सकता है तो हम अंदर वाला डी यूज़ करेंगे। हमारी पहली प्रायोरिटी होगी अंदर वाला डी यूज़ करना। मगर मान लें अगर अंदर वाला डी खाली नहीं है और खाली नहीं हो सकता तो आपको मजबूरन बाहर वाला डी यूज़ करना होगा। अच्छा, ये नहीं कर सकते एक अंदर वाला डी एक बाहर वाला डी, क्योंकि हाइब्रिडेशन क्लियर है, या तो sp3d2 होगा या d2sp3 होगा, या तो अंदर से 2D यूज़ करिएगा या बाहर से 2D यूज़ करिएगा, इसके बीच में कोई पॉसिबिलिटी नहीं होगी अदर, ठीक है। जब हम अंदर वाला डी ऑर्बिटल यूज़ करते हैं तो इसको बोलते हैं लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस। क्या बोलते हैं इसको? लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। और जब हम बाहर वाला डी यूज़ करते हैं इसको बोलते हैं हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। याद कर लीजिएगा, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। ये स्पिन, लो स्पिन, हाई स्पिन क्यों? जब भी आप बाहर वाला डी यूज़ करेंगे ना तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे, और नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं हाई स्पिन। जब हम क्वेश्चन करेंगे तो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। हाई स्पिन तब बोलिएगा जब आप बाहर वाला डी यूज़ करते हैं, और जब भी हम बाहर वाला डी यूज़ करते हैं तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं हाई स्पिन। और जब आप अंदर वाला डी यूज़ करते हैं ना तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कम हो जाते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस, ठीक है। यहाँ पे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कम हो जाते हैं। अब कब आपको लो स्पिन यूज़ करना है, कब आपको हाई स्पिन यूज़ करना है, देखिएगा ध्यान से। लास्ट पॉइंट समझिएगा। वी हैव एन 2 टाइप्स ऑफ लिगेंड एज वी डिस्कस्ड अर्लियर, ठीक है। हमारे पास 2 टाइप्स के लिगेंड्स होते हैं। एक लिगेंड होता है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड और एक होता है वीक फील्ड लिगेंड। ये कंसेप्ट CFT का है, बट इस कंसेप्ट को पहले पढ़ाने से बच्चे के सारे कन्फ्यूजन क्लियर हो जाते हैं। करना क्या है उसको, शॉर्ट ट्रिक है, ठीक है, समझ लीजिएगा, सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। हमारे पास 2 टाइप के लिगेंड होते हैं, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड और वीक फील्ड लिगेंड। जब भी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड आएगा, देखिएगा ध्यान से, 2 टाइप्स के लिगेंड होते हैं, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड और वीक फील्ड लिगेंड। जब भी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड आएंगे, दिस आर पावरफुल लिगेंड्स। जब भी पावरफुल लिगेंड्स आएंगे तो वो अंदर वाले डी ऑर्बिटल को, अगर वो खाली हो सकता है तो उसको खाली करवा देंगे, और अगर अंदर वाला डी खाली हो गया तो हम अंदर वाला डी यूज़ करेंगे। इट मीन्स जब भी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड आएगा और अंदर वाला डी अगर खाली हो सकता है तो बिल्कुल अंदर वाला डी खाली करवाएगा और हम अंदर वाला डी यूज़ करेंगे। मतलब इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स कब होगा? जब लिगेंड आपका होगा SFL। जब लिगेंड क्या होगा आपका? SFL, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, ठीक है। और मान लें कमज़ोर लिगेंड आ गए, क्या कमज़ोर लिगेंड के पास में कैपेसिटी होगी कि अंदर वाले डी को, जो खाली हो सकता था बट खाली नहीं हो पाया,
वीक फील्ड लिगेंड कभी भी अंदर वाले डी ऑर्बिटल को खाली नहीं करवा सकते, इनके पास ताकत नहीं होती है। तो आप अंदर वाला अगर डी यूज़ नहीं कर पा रहे हो तो आपको ऑब्वियसली कहाँ यूज़ करना पड़ेगा, बाहर वाला डी यूज़ करना होगा। तो वीक फील्ड लिगेंड जब आएंगे जनरली तो हम बाहर वाला डी ऑर्बिटल यूज़ करेंगे और उसको बोलते हैं आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। क्लियर है? देखिए स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के अंदर 2-3 एग्जांपल बता देता हूँ, ये ध्यान रखिएगा। साइनाइड जब भी आ जाए, NH3 अमोनिया आ जाए, नेक्स्ट देखिएगा आप कार्बोनिल आ जाए, कार्बोनिल, तो ये कुछ लिगेंड्स हैं जो जब भी आएंगे तो आप हमेशा ध्यान रखिएगा, आपको क्या करना है, अंदर वाला डी खाली करवा लेना, अंदर वाला डी क्या करवा लेना, खाली करवाना है। और इनको छोड़ के जो बच जाएंगे जनरली उनको वीक फील्ड लिगेंड अज्यूम किया जाता है। ठीक है, साइनाइड है, NH3 CO है, और आप एक और देखना चाहें तो NO2- है। बस ये 4 एग्जाम्पल ध्यान रख लीजिएगा, आपका काम चल जाएगा। ठीक है, ये 4 लिगेंड याद कर लें। अगर ये 4 लिगेंड याद हैं, दिस 4 लिगेंड्स आर, मतलब और भी होते हैं, मेनली 4 काम आते हैं। इन 4 लिगेंड को बोलते हैं स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। जब भी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड आएंगे अंदर वाला डी खाली करवाएंगे, अंदर वाला डी यूज़ करेंगे, D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा, ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल होगी, और इसको बोलते हैं इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, और क्या बोलते हैं, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। और इसका उल्टा पूरा यहाँ पे। अच्छा, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड जब भी आते हैं ना, वो जनरली अंदर वाले डी को कैसे खाली करवाते हैं, देखिएगा ध्यान से। मैं आपको थोड़ा तरीका बताता हूँ। देखना, जैसे मान लें मेरे पास ये डी है, ये डी, ये एस, ये पी। देखिएगा मैं सिनारियो बताता हूँ आपको क्लैरिटी आएगी कि हो क्या रहा है यहाँ पे। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे डी एज इट इज़ कॉपी कर लिया। एक सिनारियो बताऊँगा मैं आपको SFL में, और एक आपको बताऊँगा WFL में। क्या डिफरेंस होता है जब SFL आता है और WFL आता है। ऊपर वाला सिनारियो है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में, और नीचे वाला सिनारियो है वीक फील्ड लिगेंड में। ठीक है, आप इसको भी नोट कर लीजिए। देखो मान लो हम कॉन्फ़िगरेशन दोनों में लेते हैं D5 कॉन्फ़िगरेशन। क्या लेते हैं, D5। बोलो D5 मतलब 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे डी के अंदर। ये तो आपका 3D, ये है 4s, ये 4p, और ये क्या है आपका 4d। डी के अंदर 5 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो 5 इलेक्ट्रॉन फिलअप कर देते हैं। कैसे इलेक्ट्रॉन फिलिंग करते हैं, ऐसे 1 by 1 इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करते हैं अंटिल द ईच ऑर्बिटल विल गेट्स 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, D5 हर ऑर्बिटल में एक एक करके इलेक्ट्रॉन फिलिंग करेंगे। तो मैंने D5 बना लिया, दोनों के अंदर D5 बना लिया। अब देखिएगा लिगेंड अप्रोच कर रहा है। ठीक है, ठीक है, दोनों D5 है, दोनों में सिमिलरिटी, D वाला S 4p और ये 4d। ये बाहर वाले जो ऑर्बिटल्स होते हैं जनरली खाली पड़े होते हैं, वेकेंट्स होते हैं। 4p खाली होता है, 4d खाली होता है, जब जरूरत लगेगी तो उनको यूज़ कर लेंगे। और हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर अभी कहानी है 6 की। देखो मान लो वीक फील्ड लिगेंड आया, वीक फील्ड लिगेंड ने एंट्री करी। वीक फील्ड लिगेंड ने देखा कि मुझे कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, मतलब 6 ऑर्बिटल खाली होना चाहिए, और पहली प्रायोरिटी अंदर वाले 2 डी यूज़ कर लो। तो उसने देखा कि डी के अंदर क्या कोई डी खाली पड़ा हुआ है क्या। उसने देखा हर डी ऑर्बिटल में एटलीस्ट एक एक इलेक्ट्रॉन बिठा हुआ है, और लिगेंड आपका कमज़ोर लिगेंड है। तो क्या ये कमज़ोर लिगेंड इन इलेक्ट्रॉन्स को बोल पाएगा कि आप एक एक सीट पे, मतलब एक एक डब्बे में 2-2 बैठ जाओ, इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग करवा लो। क्या वीक फील्ड लिगेंड डी ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग करवा सकता है क्या, नहीं करवा सकता। कमज़ोर लिगेंड है, कमज़ोर लिगेंड कभी भी इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग नहीं करवा पाएगा। तो उसको मजबूरन एक S 3p और बाहर वाले 2 D यूज़ करना होंगे, तो हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp3d2। क्लियरिटी, कमज़ोर लिगेंड। अब देखिएगा सिनारियो चेंज हो चुका है, लिगेंड आ चुका है मजबूत पावरफुल स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। जब भी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड आएगा तो ये ताकत से कहेगा कि ये इलेक्ट्रॉन को पेयरिंग हो जाना चाहिए। जैसे ही SFL की एंट्री होगी, ये इलेक्ट्रॉन देखेंगे लिगेंड बहुत पावरफुल आया है यहाँ पे, और वो लिगेंड को देखकर ये इलेक्ट्रॉन खुद 2 D खाली कर देंगे। हाँ, अगर खाली हो सकते हैं तो बिल्कुल हो जाएंगे। आया समझ। ये वाला इलेक्ट्रॉन जंप करके यहाँ पे पेड हो जाएगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन जंप करके यहाँ पे पेड हो जाएगा। इस तरह से ध्यान से देखिएगा, मैं आपको बताता हूँ। ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ से गया, ये यहाँ से गया, ये यहाँ पे पेड, ये यहाँ पे पेड हो गया। क्या 2 D खाली हो गए, बिल्कुल खाली हो गए। 2 D एक S और 3p। तो बोलो हाइब्रिडेशन क्या बनेगा, D2sp3। अब आपको क्लियर है, जब भी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड आएंगे और अगर D ऑर्बिटल में एटलीस्ट 2 D ऑर्बिटल खाली हो सकते हैं तो बिल्कुल करवा देंगे खाली, कोई दिक्कत नहीं है वहाँ पे। तब हम अंदर वाला D यूज़ कर लेंगे। अगर वीक फील्ड लिगेंड आएंगे तो कभी भी वीक फील्ड लिगेंड इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग नहीं करवा सकता, तो आपको मजबूरन बाहर वाला D यूज़ करना होगा। ये मोस्ट जनरल केस है कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड
इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग करवा सकता है। और पेयरिंग कब करवाइएगा? जब मिनिमम, कंडीशन लिख लीजिएगा, इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग तभी करवाइएगा जब मिनिमम अंदर 2d ऑर्बिटल खाली हो जाए। अगर 1d ऑर्बिटल खाली हो रहा है तो वो पेयरिंग किसी काम की नहीं है। बोलो, वीक फील्ड लिगेंड कभी भी इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग नहीं करवाता। नो इलेक्ट्रॉन पेयरिंग। ओके, तो ये पूरी कहानी है कोऑर्डिनेशन नंबर 6 की। आई होप आपको समझ में आया होगा और आप कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के सारे क्वेश्चन अब कर देंगे फटाफट, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बस इसको पूरा याद कर लें। चलिए नीचे ये बॉक्स हटा रहा हूँ, आप इनको नोट करना चाहें वीडियो को पॉज करें, ये पूरा नोट कर लें। SFL का सिनारियो क्या था और WFL का सिनारियो क्या था, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर 4 की तरफ। देखिए कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के अंदर इतनी दिक्कत नहीं है। कोऑर्डिनेशन नंबर अगर 4 होगा तो देखिए आपके पास 2 पॉसिबिलिटी बनती हैं यहाँ पे, आइदर हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो जाए या फिर हाइब्रिडाइजेशन हो जाए dsp2, ठीक है। dsp2 sp3 मतलब ज्योमेट्री हो जाएगी टेट्राहेड्रल और dsp2 मतलब ज्योमेट्री हो जाएगी स्क्वायर प्लेनार। देखिए कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के लिए IOC OOC यूज़ नहीं करते हैं। इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स को शॉर्ट फॉर्म में हम लिखेंगे IOC और आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स को शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे OOC। ध्यान रखिएगा, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के लिए IOC OOC नाम का कोई चीज़ नहीं होती। मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के लिए ना तो हम इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स पूछेंगे आपसे, ना आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स पूछेंगे, ठीक है। यहाँ पे या तो एक S और 3P यूज़ कर लेना या फिर एक अंदर D खाली मिल जाए, एक अंदर D खाली मिल जाए तो एक D, एक S और 2P उठा लेना, ताकि कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के बराबर एम्प्टी ऑर्बिटल्स आपके अवेलेबल हो जाएंगे, ठीक है। अब कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में IOC OOC जैसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में लो स्पिन हाई स्पिन जैसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। आपको बस कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में ध्यान रखना है, अगर SFL आएगा इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग करवाएगा और अंदर से अगर एक D खाली हो सकता है तो एक D खाली होकर DSP2 हाइब्रिडेशन होगा, और अंदर अगर D खाली नहीं हो रहा है तो आप sp3 यूज़ करेंगे। इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर 4 की कहानी। एक बार इसको पूरा अच्छे से रिवाइज कर लें आप लोग, ठीक है। मैंने SFL बता दी, SFL ये 4 हैं, इनको छोड़ के बाकी जो बचेंगे वो आपके वीक फील्ड लिगेंड होंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं।